परम पूज्य महेंद्र सागर जी महाराज साहब ने एक सौहार्द भाव उस दिन भी पटवा के आंगन में सहज पधार गए। और आज भी आप कल्पना नहीं कर सकते हो कि घर में बड़ी दीक्षा का कार्यक्रम चल रहा है, वहां पर महाराज साहब के सानिध्य में बड़ी दीक्षा का कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन सौहार्द भाव में एक्सक्यूज नहीं होता है, कंडीशन नहीं होती है। भावना कोई शर्त के बिना जब होती है तब भक्ति का जन्म होता है। और आपने देखा कि यहां से कम 3 किलोमीटर मानो सब, और 3 किलोमीटर पर से अपने 2 शिष्यों को यहां पर भेजा, निरंतर वो साथ में हमारे साथ चल कर के आए। और मैं एक जानकारी आपको दे दूं कि मैंने पहली बार मेरी झोली किसी के हाथ में दी है, नहीं तो मैं भी मेरी झोली छोड़ता नहीं हूं। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपने प्रेम भाव का, श्रद्धा का, एक सौहार्द भाव का संदेश दिया प्रैक्टिकली, मंच पर तो सब एक हो जाते हैं, मंच पर तो सब एक हो जाते हैं, राह पर चलने के लिए जब देखते तो साथ कोई नहीं होता है। और ये राह पर साथ में चले हैं। निश्चित रूप से मैं थोड़ा कार्यक्रम को व्यवधान लाते हुए महाराज साहब को पुनः उधर पधारना है, इसलिए पहले महाराज साहब अपनी भावनाएं व्यक्त करेंगे। नहीं, आपको जाना है महाराज साहब, चले तो थोड़ा सा रिपीटेशन न करते हुए स्पीडली कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे। मैंने तो महाराज साहब को जाने की दृष्टि से मैंने निवेदन किया था, लेकिन महाराज साहब की भावना है कि विराजेंगे। थोड़ा उधर करो, थोड़ा उधर करो। हाँ जी, अगला कार्यक्रम शुरू करिए। को बांधे। मैं सबसे प्रथम अजित स्वागत गीत के लिए आमंत्रित करता हूं श्रीमती मीनाक्षी जी लोकड़, वर्धमान महिला, फटाफट आ जाइए, वर्धमान जन महिला मंडल, जल्दी से आगे पधारिए। आप कोई भूमिका नहीं बांधी। हाँ, मुनिवर जी के शुभागमन पर घर घर खुशियाँ छाई, पुण्य उदय से आज हमारे पावन गंगा आई। स्वागत 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 है, स्वागत 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 है। दसों दिशाएं पुलक रही है, सावन घन बरसाए। स्वागत की मंगल वेला में मंगल गीत सुनाए। स्वर्णिम सूरज उदित हुआ है, स्वर्णिम सूरज उदित हुआ है। कलियां ये मुस्काई, बोलो जय गुरुदेव, बोलो जय गुरुदेव। इंतजार में बैठे कब से हम सब पलक बिछाए। हर्षित है नगरी का कण कण, श्रद्धा दीप जलाए। नाच रहा मन मोर हमारा, नाच रहा मन मोर हमारा। नई बहारें आई, बोलो जय गुरुदेव, बोलो जय गुरुदेव। सत्संग दुर्लभ है दुनिया में, किस्मत वाले पाते। मोह नींद में जो सोए हैं, उनको आज जगाए। मनमोहन है, मनमोहन है मुद्रा आपकी, सबके मन को भाए। मुनिवर जी के शुभागमन पर
घर घर खुशियाँ छाई। स्वागत स्वागत है, स्वागत 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 है। धन्यवाद। जो स्वागत गीत के लिए बेने खड़े रही है, इन सबने 10-10 आठाया करानी है। आ जाओ आगे। वर्तमान जैन महिला मंडल की सदस्यों से निवेदन है, जल्दी से पधारे और बढ़िया। अपना भजन नमस्कार है उस रात को जिसने बरसात को जन्म दिया, नमस्कार है उस रात को जिसने प्रभात को जन्म दिया, नमस्कार है उस मधुमास को जिसने बरसात को जन्म दिया। यूं तो नमस्कार करते हैं सभी गुरु व भगवंतों को, यूं तो नमस्कार करते हैं सभी गुरु भगवंतों को, पर नमस्कार है उस मात को जिसने हमारे गुरु जैसे तात को जन्म दिया। शब्दों को ज्यादा नहीं लेते हुए स्वागत गीत। देव उपाध्याय भगवन, तुम सा न कोई और यहाँ। गुरुदेव उपाध्याय भगवन, तुम सा न कोई और यहाँ। धर्म संग में शोभित हो, धर्म संग में शोभित हो, तारों में जो चांद रहा। गुरुदेव उपाध्याय भगवन, तुम सा न कोई और यहाँ। महावीर की गाथा को घर घर पहुँचाया है, महावीर की गाथा को घर घर पहुँचाया है। आगम के अर्थ खोल कर सच्चा मार्ग बताया है। आगम की तुम जैसा नहीं धरा पर और यहाँ। गुरुदेव उपाध्याय भगवन, तुम सा न कोई और यहाँ। आगम पर आधारित धर्म साधना खूब दे दी। आगम पर आधारित धर्म साधना खूब दे दी। गर्भ साधना से शिशु की शुद्ध निर्मल मति हुई। लाखों मात पिता कह रहे, यह कर्ज चुकाए कहाँ। गुरुदेव उपाध्याय भगवन, तुम सा न कोई और यहाँ। भविष्य द्रष्टा हो गुरुवर, नवयुग निर्माता हो। भविष्य द्रष्टा हो गुरुवर, नवयुग निर्माता हो। सही दिशा दी सबको, सबके भाग्य विधाता हो। धन्य हो गया वह जीवन जो शरण तेरे आया। गुरुदेव उपाध्याय भगवन, तुम सा न कोई और यहाँ। घरहीनों को घर दीना, बहुत माल की प्रेरणा से। घरहीनों को घर दीना, बहुत माल की प्रेरणा से। धर्ममय जीवन हो सके, ऐसे आगम प्रयोग किए। लाखों भक्तों के तीर्थ हो, तुम जैसा तीर्थ कहाँ। गुरुदेव उपाध्याय भगवन, तुम सा न कोई और यहाँ। गुरुदेव उपाध्याय भगवन, तुम सा न कोई और यहाँ। आइए, महाराज साहब का जो उपवास भी है और मौसम को देखते हुए उनकी भावना थी कि मेरे प्रवचन को सुनने के, लेकिन जाने का भी है और मैं पहले प्रवचन दूंगा तो बाकी लोग बोल नहीं पाएंगे। मैं आग्रह कर रहा हूँ
कि जैसा आपने वैभव का सागर आज के समारोह में बहलाया, आपका नाम वैभव सागर है। महेंद्र सागर जी महाराज साहब ने अपना वैभव का सागर हमारे पास दे दिया है, और उस कारण से पूरा एक माहौल कुछ जुदा हो गया, अनूठा माहौल हो गया। एक तो चेन्नई में मेरे साथ चले थे नए पदम सागर जी महाराज साहब, और आज चले हमारे वैभव सागर जी महाराज साहब और गुणवर्धन जी सागर जी महाराज साहब। दोनों का मैं बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ। और सबसे पहले मेरी अभिवंदना है, कृतज्ञता है परम पूज्य श्री महेंद्र सागर जी महाराज साहब के प्रति, जिन्होंने एक छोटी सी संघ की भावना को ध्यान में रखते हुए दो संतों को यहाँ पर भेजा और पूरे समाज में जैन एकता का एक सौहार्द भाव का संदेश दिया। सोच अलग हो सकता है, दिमाग कभी भी एक नहीं हो सकता, लेकिन दिल एक हो सकता है। दिमाग कभी एक हो नहीं सकते हैं, हर व्यक्ति का सोच अलग अलग हो सकता है, इसीलिए तो अनेकांत दिया गया है। लेकिन दिल एक हो सकता है, इसलिए अहिंसा का सिद्धांत दिया गया है। अहिंसा और अनेकांत, दिमाग के डिफरेंस को स्वीकार करने के लिए अनेकांत है, और दिल की एकता को स्वीकार करने के लिए अहिंसा है। मैं आग्रह करूंगा वैभव सागर जी महाराज साहब से कि अपने मंगल प्रवचन, मंगल संदेश आज की धर्म सभा को प्रदान करने की कृपा करें। स्वस्ति श्रीमंधर प्रभु वीतराग विज्ञान, स्यादवाद परिणाम धर, वंदु आत्म राम, वंदु आत्म राम। पंच परमेष्ठी भगवंतों को कोटिशा नमन। परम पूज्य परम उपकारी सद प्रदर्शक गुरुदेव के पावन पुनित श्री चरणों में आत्मभावेन वंदना। पाठ पर विराजित उपाध्याय भगवंत का कोटिशो नमन। रत्नादिक मुनि भगवंत, साथी साधु महाराज, आदरणीय साध्वी जी महाराज, धर्म सभा में उपस्थित भव्य आत्माओं, चातुर्मासिक प्रवेश, ऐसा भव्य, ऐसे उत्साह भरा चातुर्मासिक प्रवेश, यह किसका चातुर्मासिक प्रवेश है? जानने की आवश्यकता है हमें कि यह भगवंत का चातुर्मासिक प्रवेश है या हम सबका चातुर्मासिक प्रवेश है। क्योंकि भगवंत ने तो कितने ही चातुर्मासिक प्रवेश करे होंगे, कितने ही चातुर्मास करे होंगे, कितनी विदाई हुई होगी, लेकिन हमारा कब चातुर्मासिक प्रवेश हुआ, हमारा कब प्रवेश हुआ, हम जानने की आवश्यकता है। तो हम एक गणित के माध्यम से इसे जानते हैं। जीव विचार प्रकरण में ऐसा पढ़ने में आता है कि अनादिकाल की इस जीव की यात्रा में कितनी मुश्किल से उसको धर्म मिलता है, कितनी मुश्किल से उसको मनुष्य भव मिलता है, यह थोड़ा समझते हैं। ऐसा उल्लेख आता है कि अगर यह माने कि अनादिकाल से लेकर आज तक जितना जीव घूमा है, जितना परिभ्रमण हुआ है, उसको अगर 100 साल माने तो 99.99 वर्ष, 100 में से 99.99 वर्ष अगर निकाल दें तो बचता है 0.01। तो 99.99 वर्ष वह निगोद में बिताए हैं। अब जो बचा 0.01 है, 0.01 वर्ष वो एकेंद्री, बेंद्री, तेंद्री, चौरेंद्री, पंचेंद्री, देव, नरक, तिर्यंच, मनुष्य, इन सब में बिताए हैं। तो 0.01 जो बचा उसको अगर असंख्यात भाग कर दें और उस असंख्यात भाग का एक भाग अलग कर दें और बाकी निकाल दें, तो जो बाकी बचा है वह एकेंद्री का हो गया। अब जो एक भाग बचा संख्यात का, उसका फिर असंख्यात भाग करें, फिर उसमें से एक भाग निकाले और असंख्यात भाग में से जो एक भाग निकालने के बाद बचा वो बेंद्री का हो गया। वैसी तेंद्री का, वैसी चौरेंद्री का, वैसी असंगी पंचेंद्री का, वैसे ही पंचेंद्री पर्याय में तिर्यंच का, वैसी पंचेंद्री पर्याय में देव का, वैसी पंचेंद्री पर्याय में नारकी का, वैसी पंचेंद्री पर्याय में मनुष्य के भाव का। मतलब अपन चले थे 100 साल में से, उसमें से 99.9 निकल गया,
अब 0.01 का असंख्यात्वा भाग हुआ 1 बार एकेंद्री का, 2 बार बेंद्री का, 3 बार तेंद्री का, 4 बार चौरेंद्री का, 5वां भाग असंगी पंचेंद्री का, 6ठा भाग देव का, 7वां नारकी का, 8वां तिर्यंच पंचेंद्री का, 9वां आदि मनुष्य भाव का। अब इस मनुष्य भाव को हम पा गए। मनुष्य भाव में भी वापस उस जितना भी बचा उसका संख्यात्वा भाग करें तो फिर बारी आती है कि हमें अनार्य देश मिल जाता है। फिर जो बचा फिर उसका संख्यात भाग करें तो फिर हमें आर्य देश मिल जाता है। फिर असंख्या भाग करें तो हमें अनुकूलता मिल जाती है कि हम धर्म करें। फिर असंख्या भाग करें तो हमें अनुकूलता मिल जाती है कि हमें देवगुरु धर्म मिल जाते हैं। फिर असंख्यात्वा भाग करें तो हमें श्रद्धा आ जाती है। फिर असंख्यात्वा भाग करें तो हमें आने जाने का पुरुषार्थ करने की क्षमता मिल जाती है। ऐसे भाग करते 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 कितने ही भाग कर दें तो जो हमें आज की परिस्थिति मिली है कि हमें देवगुरु धर्म का सानिध्य मिल पा रहा है, हमें मनुष्य भाव भी मिल गया, हमें व्यवस्थित तन भी मिल गया, हमें धर्म करने की श्रद्धा भी आ गई, व्यवस्थित बुद्धि भी मिल गई, सब कुछ मिल गया, सब कुछ मिल गया। लेकिन फिर भी आज हम धर्म कर रहे हैं क्या? आज हम धर्म कर रहे हैं क्या? तो इस धर्म को अगर करना हो, इस धर्म को अगर समझना हो तो हमारा चातुर्मासिक प्रवेश होगा। क्योंकि इतने भाव निकलने के बाद कोई दुर्लभ मुश्किल से एक मनुष्य भाव मिलता है, उसमें भी जैन कुल मिलता है, उसमें भी श्रद्धा होनी चाहिए, उसमें भी समागम होना चाहिए, उसमें भी हमारा पुरुषार्थ जागना चाहिए। तो जब ऐसा पुरुषार्थ जागता है तो हम सब बैठे ना गुरु भवन के सामने, तो हमारा ऐसा पुरुषार्थ जागने के बाद वो दुर्लभता से एक भाव मिलता है, एक भाव ऐसा मिलता है जहाँ पर हम धर्म कर सके। तो उस धर्म को जब समझते हैं, उस धर्म को जब हम जानते हैं और उस धर्म को जब अपन आचरण में उतारते हैं तो निश्चित ही हमारा वह चातुर्मासिक प्रवेश हो जाता है। तो ऐसे चातुर्मासिक प्रवेश को जानना, ऐसे चातुर्मासिक प्रवेश को समझना और ऐसे चातुर्मासिक प्रवेश में हमें प्रवेश करना, तभी हमारा निश्चय चातुर्मासिक प्रवेश होगा। और ऐसे गुरु भगवंत जो लघुता के धनी हैं, जिनके हृदय में आनंद, प्रेम, समन्वय का स्रोत है। क्योंकि जब हमारा गुरु भगवंत के साथ प्रवेश हुआ था तो आप चल के हमारे सब के साथ आए थे, दर्शन तो हमें करना था लेकिन आप खुद पधारे थे साहब। और ऐसे ही जब भी हमारा रहना हुआ हमारे सब के साथ में, तो उनका सौहार्द, सहृदयता का जो भी व्यवहार था उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि जो साधु जीवन में बताया जाता है कि सौहार्दपूर्ण वातावरण रहता है, सौहार्दपूर्ण व्यवहार रहता है, तो वो आपके व्यवहार से, आपके आचरण से ऐसे ही झलक रहा था। तो ऐसे लघुता के धनी, ऐसे जिनके हृदय में आनंद, प्रेम आदि अनंत गुण के स्रोत है, तो ऐसे भगवंत का चातुर्मासिक प्रवेश हमारे गांव में हुआ है, हमारे नगर में हुआ है। आवश्यकता है कि हम भी चातुर्मासिक प्रवेश करें ताकि हम इस मुश्किल से जो मिले, दुर्लभता से मिले मनुष्य भव है, जैन कुल है, इसको समझ सके, ताकि हम अपने जीवन में धर्म को उतार सके। धर्म को उतारने के बाद जो मोक्ष मार्ग आप फरमाएंगे, जो मोक्ष मार्ग आप बताएंगे, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र का जो मार्ग बताएंगे, उसे हम अपने जीवन में उतारें। जीवन में उतार के समझे कि आत्मा भी परमात्मा बन सकता है। कैसे एक आत्मा परमात्मा बनता है, कैसे हम मोक्ष को पा सकते हैं, कैसे हम परम शांति को पा सकते हैं, ऐसे जो प्रवचन स्वाध्याय के माध्यम से आप फरमाएंगे, उसे हम समझे, उसे हम दिल में उतारें, उसे हम अपने आचरण में लाएं, तब हमारा चातुर्मासिक प्रवेश होगा। तो ऐसे चातुर्मासिक प्रवेश को हम समझें, हम प्रवेश करें, और जब आप 4 महीने के बाद यहाँ से पधारेंगे तब हमारी एक्चुअल साधना चालू होगी। क्योंकि आज जब आप चातुर्मास में रहेंगे तब तो हम उनके समक्ष, उनके सामने सब कुछ कर लेंगे, लेकिन आपके जाने के बाद जो आप 4 महीने में सिखाए हैं उसको हम अपने जीवन में लाएंगे, तब हम एक्चुअल धर्म को समझेंगे। तो ऐसे हम 4 महीने में जीवन को, अपने धर्म को समझें, जीवन में उतारें, और कैसे हम 4 महीने के बाद उसको प्रैक्टिकली अपने जीवन में ला सकते हैं, ऐसा 4 महीने में प्रवचन स्वाध्याय के माध्यम से हम समझें, और इस चातुर्मास को हमारे जीवन का एक टर्निंग पॉइंट बना दे, ताकि हम आगे जाकर अनंत भव को समाप्त कर परम सुख शांति को पा सके। ऐसी भावना। और महाराज साहब, बड़े महाराज साहब आदि सभी मुनुभंतों के वह आ नहीं सके बड़ी दीक्षा के कारण, लेकिन उन्होंने शुभकामनाएं दर्ज की है। आप पधारे, आप में वो पधारे। बड़ी दीक्षा होने के बावजूद आपको उन्होंने भेजा, इससे बढ़कर के और कोई संदेश हो नहीं सकता है। घर में बड़ी दीक्षा होने के बाद संतों को किसी कार्यक्रम के लिए भेजना ये कितनी बड़ी उदारता है, ये मैं महसूस करता हूँ। और आप इतना लंबा साथ में चले, इतना लंबा विराजे और इतना लंबा चल कर के जाएंगे, ये हमारे से 3 गुना विहार हो जाएगा।
आपको सुनने हैं क्या? और 4 महीने करके आ जाए तो भी हमेशा अच्छी रहेगा। जरूर जरूर, बड़ी कृपा रही आपकी। इससे आज के समारोह में आपके पधारने के कारण से निश्चित रूप से हमें तो खुशी मिली है, लेकिन जनता में जो एकता का संदेश गया वो किसी प्रवचन से नहीं जा सकता था। आपके पदार्पण के कारण से जो एकता का प्रेम का संदेश पहुंचा है, उसका मूल्यांकन आने वाला समय ही कर पाएगा। जब भी मौका मिलेगा, आमंत्रण मैंने आपको दिया हुआ है। 29 जुलाई आचार्य भगवंत के 1008 अठाई का नियोजन जन्मोत्सव पर आपने श्री संघ सहित यहाँ पर पधारना है। ये मेरा आग्रह फिर एक बार आपसे है। और आज के इस समारोह में जय जय सभी खड़े होकर के महाराज साहब का अभिवादन करेंगे। दया पालो। भगवान महावीर स्वामी की, पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य सम्राट श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब की। आज के इस धर्म सभा के प्रारंभ अवसर पर, जैसे कि हर साल का कई लोगों का नियम बना हुआ है कि प्रवेश पर पहुंचना ही पहुंचना है, आज भी पूरे दक्षिण भारत से भक्तगण पहुंचे हुए हैं। मैं चाहूँगा कि वो अपने स्थान पर खड़े होकर के बेंगलोर रमेश जी बोरा, जो कोटा से लेकर तो आपके पाली तक जिन्होंने पूरी विहार सेवा करी है, चतुर्मास जोधपुर का था और सेवा में बेंगलोर वाले थे। हाँ, पूरी सेवा दी, वही कह रहा हूँ, चतुर्मास जोधपुर का था और सेवा में कोटा वाले बेंगलोर वाले थे। 24 घंटे, यानी आप लोग आश्चर्य कर सकते हो, आज आपको चलना भारी गया होगा, लेकिन जिन हालतों में हम सोए हैं उन्हीं हालतों में ये लोग सोए हैं। मच्छरों के बीच हम मच्छरदानी में थे, बिना मच्छरदानी के थे। अभिनंदन है। और ये सारी विहार यात्रा इनके कारण से बहुत सुखद रही। इंदौर शैलेश जी, मामा, और आपके जानकारी के लिए जोधपुर वालों को कहना चाहूँगा, 2400 किलोमीटर का जिक्र आप करते हो, लेकिन ये 2400 किलोमीटर में 24 जो हमारी गाई गई है, वो गाई है इंदौर वालों ने। इंदौर से लेकर नागपुर तक, रायपुर से लेकर तो जबलपुर तक निरंतर 3-3 परिवार सेवा में रहे हैं। मैं फिर एक बार जोधपुर वालों को याद दिलाना चाहूँगा, चौमासा जोधपुर का था और सेवा बेंगलोर वाले, इंदौर वाले और नगर वाले कर रहे थे। फिर एक बार याद दिला रहा हूँ। मामा तो है ही आपके साथ में। चेन्नई के सभी लोग खड़े हो जाए अपने स्थान पर। और ये अशोक जी गेलड़ा, अशोक सा गेलड़ा, नहीं ठीक है, चेन्नई वाले हैं ना, पर चोरडिया परिवार, चोरडिया परिवार, अशोक सा गेलड़ा है, सुनील कोठारी भाई जी और पूरा परिवार यहाँ पर सेवा के लिए आया हुआ है। और हम यहाँ से मंगल पाठ करने के पश्चात, क्योंकि कम्युनिटी सेंटर कल मिलने वाला है, तो जब तक कम्युनिटी सेंटर की व्यवस्था होती नहीं तब तक हम चोरडिया हाउस में रुकने वाले हैं। चोरडिया भवन नहीं, चोरडिया हाउस। हाँ, यहाँ का नहीं, चोरडिया भवन समझोगे तो अब सुकन रास्ता का ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। चोरडिया हाउस में रुकने वाले हैं। हाँ, हैबिचुअल हो गया ना, अच्छी हैबिट बना ले जाए। तो ये लोग चेन्नई से आए हैं और पुणे, मदुताई, वडगांव सिरी, सिकंदराबाद, खड़े रह जाओ ना पुणे वाले। वडगांव सिरी हमारा गौतमालय, गौतम निधि और संघ के साथ सब आए हुए हैं। इनकी श्रद्धा भक्ति की इतने लंबे चल करके, क्योंकि जोधपुर पहुंचना
यानी कम से कम 20 से 22 घंटे का सफ़र करना है। हाँ, लेकिन ये पहुँचे हैं, आपकी श्रद्धा का बहुत बहुत अभिनंदन। आइए अगला कार्यक्रम, ज़्यादा मत लंबाना आप। अरहत शासन परिषद से मैं निवेदन करूंगा आशीष जी चोपड़ा से वो अपने भाव व्यक्त करें। रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे, उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। पंच परमेष्ठी को नमन करने के पश्चात सभा में उपस्थित श्री संघ को सादर जय जिनेंद्र। मैंने अपने सपने में कभी नहीं सोचा था कि गुरुदेव और आप सब के बीच में मुझे इस तरह की बात करने का मौका दिया जाएगा। मैं गुरुदेव की प्रसिद्धि और ख्याति के बारे में आप सभी को नहीं बताऊंगा क्योंकि वो आप सब परिचित हैं, और ना तो मेरे पास कोई शब्द है उनकी प्रसिद्धि और ख्याति को कहने के लिए, ना आप और हम सभी के बीच में समय है, क्योंकि उनकी प्रसिद्धि और ख्याति ना तो कभी शब्दों के द्वारा व्यक्त की जा सकती है, ना समय से पूरी की जा सकती है। पर मैं गुरुदेव का जो एक सपना है कि उसको आपके बारे में बताना चाहता हूँ कि दुनिया की 1/3 आबादी को जैन बनाना। चतुर्मास से पहले जो गुरुदेव ने 9 जून से गुरुदेव से हम संपर्क में हैं, जोधपुर में जब से प्रवेश किया है तब से सुबह 7:30 से 8:30 बजे तक एक क्लास गुरुदेव हम सभी का ले रहे हैं, जिसमें गुरुदेव का एक ही टारगेट है, दुनिया की 1/3 आबादी को हम जैन बनाएं। जो गुरुदेव 1979 से इस कार्य पे लगे हुए हैं और उन्हीं की प्रेरणा से हमने जोधपुर में अरहत शासन परिषद की गठन किया है। और मैं जो युवा लोग इस गठन से जुड़े हैं उन सभी का चेहरा आपने शायद इस समाज में नहीं देखा होगा। हम उन युवाओं के घर में गए, उन सभी को जोड़ा है, उनके पेरेंट्स से मिले हैं, और जो मतलब हमने भी नहीं सोचा था कि इतना जल्दी गुरुदेव की प्रेरणा से इतना कुछ युवा शक्ति इकट्ठी हो पाएगी। मैं बस उन सभी युवाओं से यह आग्रह करता हूं कि अपनी जो शक्ति हमने इस समाज के सामने प्रस्तुत की है वो बस उसको इस 4 महीने और चतुर्मास के बाद भी हम इकट्ठे रहें और इसी जो भगवान महाराज साहब के जो सपने हैं उन पे अपने कार्य को करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा जिन शासन की प्रभावना करते रहें। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। हर्ष 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 हर्ष। यह है थोड़ी सी झलक अरहत शासन परिषद की। और जोधपुर का मेरा जो आज तक का एक्सपीरियंस रहा हुआ है, जोधपुर के युवा शक्ति के साथ मेरा लेना देना है। चाहे 95 में आया तो भी युवा शक्ति मेरे साथ जुड़ी थी, 2001 में आया तो भी युवा शक्ति जुड़ी थी। इस बार तो रिकॉर्ड हो गया है कि चतुर्मास शुरू होने के पहले ही युवा शक्ति ने एक माहौल बना दिया है। जो मेहनत मैंने करनी चाहिए थी वो मेहनत ये लोग कर रहे हैं। आपका साथ इनको बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, हो सकता है कि आपको इन पर गौरव हो, ये छोटी बात होगी। राजस्थान को इन पर गौरव हो, ये भी छोटी बात होगी। मुझे उम्मीद है कि जोधपुर की अरहत शासन परिषद युवा संगठन का, धार्मिक संगठन का वो रूप सामने लेकर के आएगी कि कल पूरे भारत के युवा वर्ग को उस राह पर चलना पड़ेगा। यही मेरी मंगल कामना है। जय जय। और आए हैं हमारे नौकार कलश के निर्माता, और हम जो मंत्र दीक्षा का कार्यक्रम चलता है उसके भी, और धाड़ीवाली है सिकंदराबाद से सज्जन रासा धाड़ीवाल, जो बिल्कुल स्वास्थ्य अनुकूल न होते हुए भी पहुँचे। एक तमन्ना रहती कि चतुर्मास प्रवेश पर पहुँचना ही पहुँचना है, तो धाड़ीवाल के आंगन में कार्यक्रम था, धाड़ीवाल जी पहुँच गए हैं। बहुत बहुत अभिनंदन। और साथ ही अहमदनगर और घोड़ेगांव से भी भक्तगण गुरुदेव के प्रवेश में अपनी मंगल भावना लेकर पधारे हैं। त्रिशला जैन महिला मंडल निमाज की हवेली अति शीघ्र पधारे और आप अपने भाव जल्दी से। और कितने महिला मंडल? हाँ? महिला मंडल हो गया पूरा लास्ट है। महिला मंडल तक पर्सन में 2 नाम आई आई पावन घड़िया देखो चातुर्मास की, आई आई पावन घड़िया देखो चातुर्मास
चातुर्मास की ध्वजा धर्म की लहराने आए गुरुराज जी, ध्वजा धर्म की लहराने आए गुरुराज जी। बाजे ढोल नगाड़े गूंज रही सहनाई आज जी, बाजे ढोल नगाड़े गूंज रही सहनाई आज जी, ध्वजा धर्म की लहराने आए गुरुराज जी। पुण्य अवसर है ये भाग्य से आया, सतगुरुवर जी का सानिध्य पाया। तप और ध्यान की होगी हम पे बरसात जी, तप और ध्यान धर्म की होगी हम पे बरसात जी, ध्वजा धर्म की लहराने आए प्रवीण ऋषि जी, ध्वजा धर्म की लहराने आए तीर्थेश ऋषि जी। आगम सार का करके उजाला, गुरुवर ने लाखों का जीवन सवारा, जियो जीवितों का संदेश प्यारा, घर घर घट घट गुरु ने प्रचारा। कर लो नतमस्तक हो गुरु के चरणे प्रणाम जी, कर लो नतमस्तक हो गुरुवर के चरणे प्रणाम जी, ध्वजा धर्म की लहराने आए गुरुराज जी, ध्वजा धर्म की लहराने आए प्रवीण ऋषि जी। अक्षत श्रीफल से हम चौक पुराए, हीरे मोतियों से गुरु को बधाए। हरा संग संग है हर साया पाकर धर्म लाभ जी, पिछला मंडल है हर साया पाकर धर्म लाभ जी, ध्वजा धर्म की लहराने आए प्रवीण ऋषि जी, ध्वजा धर्म की लहराने आए तीर्थेश ऋषि जी। आई आई पावन घड़िया देखो चातुर्मास की, आई आई पावन घड़िया देखो चातुर्मास की, ध्वजा धर्म की लहराने आए प्रवीण ऋषि जी, ध्वजा धर्म की लहराने आए तीर्थेश ऋषि जी। जय जिनेंद्र। अब मैं निवेदन करूंगा अरम वीजा की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती कांताजी चौरड़िया से, वो आगे पधारे एवं अपने भाव व्यक्त करावे। श्रीमती कांताजी चौरड़िया। इच्छा कार्यणम संदिशा भगवन। नमो लोए सौव साहुणं। सम्माननीय मंच, धर्मानुरागी बंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, अरम विद्या फाउंडेशन की ओर से चातुर्मासिक मंगल प्रवेश पर उपाध्याय भगवन का और पधारे हुए सभी चरित्र आत्माओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। पधारे हुए सभी महानुभावों का अरम विद्या फाउंडेशन द्वारा हार्दिक स्वागत। उपाध्याय भगवन के सभी जीवनोपयोगी कार्यक्रम अरम विद्या के अंतर्गत सुचारू रूप से चल रहे हैं। यह न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी चल रहे हैं। गुरुदेव के प्राय सभी कार्यक्रमों में 3 प्रकार की थेरेपी चलती है: कलर थेरेपी, मंत्र थेरेपी व फॉर्म थेरेपी। सभी कार्यक्रमों में सहज सरल ध्यान साधना पद्धति सिखाई जाती है। उपाध्याय प्रवर स्वयं एक उच्च कोटि के ध्यान साधक हैं। उन्होंने स्वयं साधना कर
जो कुछ पाया है, जिन शासन के अनमोल खजाने को वह हम सबको देना चाहते हैं। गंगा स्वयं हमारे घर आई हुई है, बस आवश्यकता है उसमें डुबकी लगाकर कर्म रस को दूर कर अपनी आत्मा को उज्जवल बनाने की। आप श्री का तो सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि युवा पीढ़ी जिन शासन से जुड़कर अपनी समस्याओं का समाधान पाकर जीवन को उन्नत बनाए। मेरा तो आप सबों से विनम्र निवेदन है कि आप सब अपने सभी परिवार के सभी सदस्यों को गुरुदेव के कार्यक्रमों में अवश्य भेजें। अरम विद्या के सभी कार्यक्रमों के करीब 200 प्रशिक्षक हैं जिन्हें गुरुदेव ने स्वयं शिक्षित किया है। सभी टीचर्स देश विदेश में ऑनलाइन व ऑफलाइन साधना का प्रचार प्रसार तो करते ही हैं, साथ ही उन्हें साधना पद्धति भी सिखाते हैं। इन साधनाओं का बहुत ही सुखद परिणाम हमें मिल रहे हैं। इनका प्रत्यक्ष उदाहरण मैं स्वयं हूँ। 2010 से पहले न कोई पूर्व परिचय न कभी दर्शन का सौभाग्य मिला। 2010 से ऐसे जुड़े कि साधना पद्धति से सारा परिवार ही जुड़ गया। बहुरानी प्रसन्न, मनीषा, अजीत बाबू व भरत बाबू सभी कोई न कोई गुरुदेव द्वारा दी हुई साधना कर रहे हैं। गुरुदेव ने उन्हें कभी कोई प्रत्याख्यान व्रत पचकान करने को नहीं कहा, न ही सामायिक करने को कहा, लेकिन आज उनकी कृपा से दोनों बहुरानी व अजीत बाबू रोज सामायिक करते हैं। चातुर्मास में 2 महीने अनंत कायिक का प्रत्याख्यान भी करते हैं और अष्टमी चतुर्दशी को आम्बिल भी करते हैं। यह सब गुरुदेव की कृपा का ही फल है। गुरुदेव ने हमें जिन शासन की प्रभावना करने का सौभाग्य प्रदान किया है, हम उनके बहुत ही कृतज्ञ एवं आभारी हैं। पुनः आप सबों से अरम विद्या के कार्यक्रमों में जुड़ने का हार्दिक अनुरोध। वीर प्रभु से मैं यही मंगल कामना करती हूँ कि गुरुदेव का यह चातुर्मास मंगलमय हो, सुखमय हो, साताकारी हो तथा अनेक नई उपलब्धियों के साथ एक नया कीर्तिमान स्थापित करे। कृपा का अमृत गुरुदेव अब तक जिस प्रकार आपने घर परिवार पर बरसाया, वैसा सदैव ही बरसाते रहें। इन्हीं भावनाओं के साथ जय जिनेंद्र, जय महावीर। 2010 से लेकर 2022 मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि अरम विद्या का जो कुछ माहौल आज साउथ में है, साउथ में इन्हीं पूरी तरफ से जो प्लेटफॉर्म बना हुआ है, फाउंडेशन बना हुआ है, उसमें महत्वपूर्ण सहयोग, सहभाग और योगदान किसी का है तो चोरडिया परिवार का है। अथ से लेकर इति तक तन भी समर्पित है, मन भी तन्मय है और धन भी खुले हाथ से लगा हुआ है। आज अरम विद्या जिस मुकाम पर है, मैं कोई उनकी प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, मैं कोई अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं जब पीछे मुड़ करके देखता हूं, एक पन्ना यदि मैं अरम विद्या के इतिहास में से निकाल दूं तो बाकी पन्ने मुझे पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। और जोधपुर चतुर्मास की जितनी जोधपुर वालों की तमन्ना थी, उतनी चोरडिया परिवार की तमन्ना थी कि महाराज साहब एक चतुर्मास जोधपुर हो, और उसी जोधपुर चतुर्मास की तैयारी के लिए पहले भी वो आकर के गए, अभी भी यहाँ पर सेवा में है। उनके लिए मुझे अलग से कुछ बोलने की कहीं पर भी आवश्यकता नहीं है। भावाव्यक्ति अपनी जगह पर है। हमारे अशोक जी गेलाड़ा भी आए हुए हैं। गुणवंत साहब, मैं चाहूँगा कि वडगांव श्री वाले गौतम निधि के कार्यकर्ता आए हुए हैं। एक गौतम निधि के कार्यकर्ता आए हुए हैं वडगांव श्री के। नहीं, आपसे कह रहा हूँ, आप उनसे मिल लेना, संपर्क। वडगांव शहरी में 90% घरों में गौतम निधि पहुंचाएंगे 1 साल के अंदर में। हाँ, अगला नाम ठीक है। हाँ, श्री गेलाड़ा जी आप चल रहे। श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ इंदौर के महामंत्री श्री संतोष मामा जैन से मैं निवेदन करूंगा कि वो अपने भाव बहुत ही संक्षेप शब्दों में व्यक्त कराएं। आचार्य भगवान पूज्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब के पावन से चरणों में नमन। मेरे जीवन प्रदाता पूज्य गुरुदेव उपाध्याय भगवान के चरणों में शत नमन। विचरण करते आ गए
विचरण करते आ गए गुरुवर आपके पास, कि विचरण करते आ गए गुरुवर आपके पास, खुशियाँ सबको दे रहा है अद्भुत ये एहसास, खुशियाँ सबको दे रहा है अद्भुत ये एहसास। धर्म तपस्या साधना करते हो गुरुवर दिन रात, धर्म तपस्या साधना करते हो गुरुवर दिन रात। हमें ना कुछ भी चाहिए, हमें ना कुछ भी चाहिए, मिले सदैव तुम्हारा साथ, मिले सदैव तुम्हारा साथ। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जोधपुर श्रावक संघ को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देता हूं इंदौर की ओर से।